हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं आपका जो यहाँ पर नई पुस्तक मिली हुई है उसका सलूशन देखने वाले हैं, जिसका नाम है एडगेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6। ये हमारी 2024-25 में मिली हुई बुक है यहाँ पर, और इसका ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है। यदि आपने पिछला वाला नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो इसका नाम है यहाँ पर अध्याय 2, वस्तुओं के समूह बनाना इसका नाम है। तो इस प्रकार से दिए गए हैं आपके, इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लगाने वाले हैं। हमने कक्षा 6 की सभी पुस्तकों का हल कर रखा है, तो आप जाकर इस वीडियो के लास्ट में एक छोटा वीडियो मिलेगा, उसको देखकर आप किस प्रकार से देखना देख सकते हैं। तो सभी पुस्तकों का आपको हल मिल जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है सही जोड़ियाँ यानी सही विकल्प चुनना है इनमें से। तो क्या लिखा है, वह पदार्थ जो पारदर्शी जल में अघुलनशील यानी नहीं घुलता है, जिससे प्रकाश की किरण आर पार निकल जाती है, कौन सा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऐसा जो आपका एक ही चीज़ होती है वो होता है कांच का टुकड़ा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, दी गई वस्तुओं में से उनके गुण के आधार पर असंगत यानी मैच नहीं खाती है वस्तु को पहचानना है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए। पहला है ताला, कील, लोहा की या प्लास्टिक की डोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सब लोहे की चीज़ें हैं, ये आपका प्लास्टिक अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या लिखा है, लोहे से बनी साइकिल की चाबी को किस में डुबोकर रखने पर अब उसकी जो है वह अपनी चमक खो देगी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके, यहाँ पर 4। इनमें सही आंसर हो जाएगा शीतल पेय। शीतल पेय में रखेंगे तो उसको क्या है, चमक चली जाएगी उसकी, जो लोहे की चीज़ होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दिया गया है, वह पदार्थ जो ठोस, चमकदार एवं अपारदर्शी होश में से क्या है इनमें से। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टील की चम्मच, यानी स्टील का चम्मच है वो आपका यहाँ पर आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी वस्तुएं पारदर्शी होती हैं, यानी कि आर पार हम देख सकते हैं। तो आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर होगा, एक तो होगा आपका लेंस और दूसरा हो जाएगा आपका कांच। तो ये ऑप्शन किस में दिया गया, दोनों सही, सी वाले में। तो आंसर सी हो जाएगा इसका हमारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका यहाँ पर रिक्त स्थान, तो इसको आपको भरना है अच्छे से। तो क्या क्या भरना है देखिए, यहाँ पर हम बता देते हैं आपको, अच्छे से इनको देख लीजिए। तो यहाँ लिखा है घड़ी, यहाँ पर घड़ी का कांच पारदर्शी होता है जबकि पत्थर होता है। तो इसका करेंगे अपन, क्या भरेंगे इसमें, अपारदर्शी। दूसरा है आपका, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित या खरोंचा जा सकता है क्या कहलाते हैं। तो इसको करेंगे हम कोमल। चश्मे का गिलास प्लास्टिक या कांच के गुणों के कारण बनाया जाता है। तो कौन से गुण के कारण बनाया जाता है, ये कौन होता है, पारदर्शी होता है, इसलिए बनाया जाता है। सभी पदार्थों को उनके आधार पर पहचाना जाता है। तो किसके आधार पर पहचानते हैं, गुणों के आधार पर। इसके बाद है पेन। तो आपका दिया है पेन काय की बन सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, तो पेन आपका प्लास्टिक से बन सकता है और यहाँ धातु से बन सकता है। तो इसमें प्लास्टिक, इसमें धातु भरना है। तो ये हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ये तीसरा। तो तीसरे में क्या दिया गया देखिए, अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको। यहाँ लिखा है, यदि हम वस्तुओं को के समूह ना बनाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हम पदार्थों के समूह ना बनाएं तो हमें उन्हें ढूंढने एवं उनके गुणों का अध्ययन करने में असुविधा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा। तो ये दिया गया चौथा क्वेश्चन, तो देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहेली अपने दादी जी के साथ टॉफ़ी खरीदने दुकान गई, तो वहाँ उसने देखा कि जो सभी टॉफ़ियाँ हैं वो कांच की बर्तनियों में रखी हुई थी। इस कारण बताइए कि दुकान के सामान कांच की बोतलों में या बर्नियों में क्यों रखे जाते हैं। तो यहाँ पर ताकि खरीदार चीज़ों को आसानी से देख सके और ख़रीद सके। अगला क्वेश्चन है आपका पाँचवा। तो ये दिया गया है, तो पाँचवें में आपको यहाँ पर बनाना था, दिए गए पदार्थों से मिलकर कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं उनकी सूची बनानी थी। तो ये पदार्थों के नाम हैं और यहाँ पर ये बनने वाली चीज़ें हैं। तो लकड़ी से हमारी बनती है कुर्सी, टेबल, हल, पहिया, स्केल। कागज़ से बनती है आपके खिलौने, पुस्तकें, लिफाफे और कैलेंडर। चमड़ा से जूते, चप्पल, पर्स, थैला, जैकेट। प्लास्टिक से बनते हैं आपके ये सब चीज़ें। रुई से आप बना सकते हैं पेंट, चादर, तकिया और पर्दे। इसके बाद अगला छठवां क्वेश्चन है हमारा। छठवां क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पदार्थों को किस आधार पर समूह में बांटा जाता है। तो यहाँ इसका आंसर लिखेंगे। तो देखिए ये लिखा है, पदार्थ को गुणों के आधार पर समूह में बांटा जाता है। तो ये पदार्थ के गुणों के आधार पर।
अगला क्वेश्चन है आपका, तो ये रहा 7वां क्वेश्चन। तो क्या लिखा है देखिए, घर में खाने और पीने के बर्तनों को कपड़े से क्यों नहीं बनाया जाता है। तो देखिए, यदि बर्तन कपड़े से बनाए जाएंगे तो खाना पकाते समय वे जल जाएंगे, और यदि उनमें द्रव भरा जाएगा जैसे पानी, तो वह रिस जाएगा, बर्तन से क्या है, रिस जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, तो इसको देखेंगे क्या लिखा है ढंग से। यहाँ पर लिखा है, लोहे एवं रबड़ के कठोर या मुलायम पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जाती है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान पदार्थ को संपीड़ित एवं खरोंच कर की जाती है। कोमल पदार्थ संपीड़ित हो जाते हैं जबकि कठोर पदार्थ संपीड़ित नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां। तो ये दिया गया 9वां, चमकदार पदार्थ जैसे आभूषण व बर्तन कुछ समय पर खुला रखे पर अपनी चमक खो देते हैं, ऐसा क्यों होता है। और चमकदार पदार्थों के नाम लिखना है। तो देखिए, चमकदार पदार्थ वायु एवं नमी तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण ही चमक खो देते हैं। तो चमकदार पदार्थों के नाम लिखने यहाँ पर। तो जैसे चमकदार में आपका आ जाएगा सोना चांदी, तो लिख लीजिएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, तो ये रहा 10वां क्वेश्चन। तो क्या लिखा है देखिए, निम्नलिखित द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होने वाले या नहीं जल में मिलकर पहचानिए, एवं इसमें आप ये बताना है आपको कौन सी चीज़ें इनमें से जो दी गई हैं वो पानी में घुल जाती हैं और कौन सी नहीं घुलती। तो देखिए, यहाँ पर लिखेंगे, सिरका एवं नींबू का रस जल में मिश्रित हो जाता है, जबकि सरसों का तेल, नारियल का तेल या मिट्टी का तेल जो होते हैं, तीनों तेल ये मिश्रित नहीं होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तालिका में आपको क्या करना है, इसमें देखिए ये बताना है इनमें से ये कौन सी चीज़ें पानी में घुल जाती हैं, कौन सी नहीं घुलती हैं। तो नमक अगर पानी में घोलेंगे तो लुप्त हो जाएगा। इसके बाद खाने का सोडा घोलेंगे तो वो भी आपका लुप्त हो जाएगा। इसके बाद पानी में यदि हम यहाँ पर चीनी घोलेंगे तो वो भी लुप्त हो जाएगी। बालू यानी होता है रेत या बजरी, तो वो लुप्त नहीं होगी पानी में। चौक का पाउडर भी आप घोलेंगे तो वो भी लुप्त नहीं होता है। इसके बाद लकड़ी घोलेंगे, उसका बुरादा, तो वो भी लुप्त नहीं होता है। इसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ लिखा है, पहेली ने अपनी गुड़िया के लिए कागज़ का चश्मा बनाया जिसे बूझो देखकर हंसने लगा। बताइए कि बूझो पहेली को चश्मा बनाने के लिए क्या सलाह देगा। तो बूझो पहेली को चश्मा कांच का बनाने की सलाह देगा, क्योंकि वह पारदर्शी होता है जबकि कागज़ पारदर्शी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 13 है। तो 13वां क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर लिखा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी को उदाहरण सहित समझाइए, परिभाषित कीजिए या करिए। तो पारदर्शी की परिभाषा लिखेंगे हम, वे पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि कांच, जल और हवा। अगला क्वेश्चन है आपका अपारदर्शी। तो वे पदार्थ जिनके आर पार हम नहीं देख सकते अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, गत्ता और धातु, गेट, दरवाज़ा जो भी हैं आपके सबके। अगला क्वेश्चन है, अगला है आपका पारभासी। वे पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन स्पष्टता से नहीं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि तेल लगा कागज़, बटर पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ये दिया गया है। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर बताना है, तालिका में दी गई है कि जल में कौन सी वस्तु तैरती है और कौन सी डूब जाती है। तो देखिए, यहाँ पर इसका लिखेंगे हम अच्छे से। तो लकड़ी जल में तैरती है, तांबे का तार, धातु जितनी होती हैं वो सब डूब जाती हैं, और चौक के टुकड़े ये भी आपके जल में डूब जाएंगे। प्लास्टिक की गेंद जल में तैरती है, नारियल का तेल भी जल पर तैरता है, कांच है, कंचे जो होते हैं, कांच आप बोलते हैं, अंटियाँ, वो डूब जाती हैं, कागज़ है वो आपका जल में तैरता रहता है। इसके बाद स्पंज होता है वो जल में तैरता है, कांच का टुकड़ा है जल में डूब जाता है, सिक्के हैं वो आपके डूब जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 15 जो लास्ट है। तो इसमें देखिए क्या लिखना है आपका, यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आपको जो इस तालिका दी गई है इनके आपको दो दो उदाहरण लिखने हैं, नाम लिखने हैं। तो कठोर के लिखना है तो लकड़ी और कांच लिखेंगे, कोमल में लिखेंगे रुई और स्पंज, पारदर्शी जिसके देख सकते हैं वो कांच और हवा हो जाएगी, अपारदर्शी में लकड़ी और पत्थर हो जाएगा, चमकीला सोना और चांदी, बिले यानी पानी में घुलने वाली चीज़ें नमक और चीनी है, अबले जो पानी में नहीं घुलती हैं वो बालू और चौक है। इसके बाद आपका
हल्का जो होता है तो रुई और हवा होती है, भारी होता है लोहा और पत्थर, और पारभासी होता है, यहाँ पर भाभा जो लिखा है, पारभासी आपका बटर पेपर और एक्सरे होता है। तो ये हमारा 15वें क्वेश्चन का आंसर था। मिलते हैं यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर प्रोजेक्ट और देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट आपके दिए गए हैं, तो देखिए क्या दिया है। प्रोजेक्ट 1 में दिया गया है आपका यहाँ पर खाद्य वस्तुओं के नाम, तो जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, तिलहन, सब्जियां, दूध, मांस, मछली, अंडा, ये आपके खाने की चीज़ें हैं। इसके बाद आपका दिया है जो नहीं खाते हैं, गिलास, चम्मच, बॉक्स, बक्सा, पेटी, झाड़ू, चटाई, कपड़ा, पत्थर। और यहाँ पर जो चमक धोतीहीन यानी जो चमकती नहीं है, घास, कागज़, मिट्टी, संतरा, झाड़ू, चटाई, यहाँ पर कपड़ा और पत्थर, ये चमकने वाली चीज़ें नहीं हैं। और जो चमकती हैं, सोना, चांदी, तांबा, शीशा, जस्ता, टेन, लोहा, पारा, ये चमकने वाली चीज़ें हैं। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद तालिका दूसरी है आपकी प्रोजेक्ट कार्य। यहाँ पर क्या दिया है इसको देखिए। तो यहाँ पर दिया गया है वर्गाकार वस्तुओं के नाम लिखना है, पांसे, खिड़की, कैरम बोर्ड, बोर्ड, अलमारी, घड़ी, और यहाँ पर टीवी। तो ये टीवी की और एक कंप्यूटर। इसके बाद आपका क्या है, आयताकार में किताब, खिड़की, डिब्बा, बोर्ड, अलमारी, घड़ी, दरवाज़ा और आपका कमरा। बेलनाकार क्या होते हैं, बेलना के समान जो आपका बेलन होता है, तो पाइप, फुकनी, बेलन, रोल, खंबा, स्पीकर, लकड़ी और सिलेंडर। गोलाकार कौन होता है, लड्डू, गेंद, बूंदी, बिंदी, घड़ी, स्पीकर, और यहाँ पर कटोरी और बल्ब। ये आंसर हो जाएंगे आपके। तो ये हमारा इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स।